हम पत्रकार आजमगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़ के जिला संगठन मंत्री अशफाक अहमद हैं और हमारी मासिक मीटिंग हर महीने होती है। इस मासिक मीटिंग से आपका क्या संदेश है लोगों हम आपको पूरी बात बता दें। इस बार हिंदुस्तान 24 न्यूज़ P7 पर हुई है और रविंदर भाई जो पत्रकार उसमें हैं और हमारे पत्रकार एकता संघ में जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और ये जो मीटिंग हुई है यहाँ सारे पत्रकार पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं जिला संगठन मंत्री अशफाक अहमद हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष BK मौर्य साहब हैं और हमारे जिला उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक यादव हैं और जिला उपाध्यक्ष रविंदर यादव हैं और हमारे जिला सचिव सचिन यादव हैं और जिला सचिव हमारे रविंदर यादव हैं और हमारे पत्रकार इसके सत्यवान के संपादक प्रशांत यादव जो तहसील अध्यक्ष हैं और यहाँ हमारे तमाम पत्रकार पदाधिकारी मौजूद हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात है, हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार जो हैं ओम प्रकाश सहारा साहब जो हमारे बगल में खड़े हुए हैं और हमारे साथ में खड़े हुए अनिल यादव हैं, विनोद कुमार हैं और तमाम पत्रकार हैं, मुकेश हैं और उसके चंद्रेश हैं और डॉक्टर साहब हैं रामकेश जो कनकटोड़े से हैं और यहाँ पर मौजूद हमारे जिला महामंत्री अबू तलहा साहब हैं और साक्षी हैं और अंशु, ये जो तमाम पत्रकार हमारे साथ में हैं और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, ये जो मासिक मीटिंग आप रखते हैं, इस मासिक मीटिंग से क्या संदेश होता है लोगों में? देखिए, पहली बात तो ये जानकारी दी जाती है पूरे ज़िले पर, पूरे उत्तर प्रदेश में एक संगठन जो सक्रिय चल यहाँ पर रहा है पूरे ज़िले में, ठीक है। और हमारे संगठन में यहाँ पर जिला पर वकील रखे हुए हैं, विधिक सलाहकार मोहम्मद जुनैद साहब हैं और यहाँ तहसील पर भी वकील रखे हुए हैं। सारी चीज़ व्यवस्थित है और सारे पत्रकार सक्रिय हैं और सारे पत्रकार सक्रियता से और सच्चाई से लिखते हैं। एक बात उन्होंने कहा था, हमारे पूर्व CIG चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कृष्णा साहब ने कहा था कि जिस देश में अगर पत्रकार स्वतंत्रता छीन जाती है वो देश लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। लेकिन हमारे संगठन के सारे पत्रकार सभी लोग सच्चाई और ईमानदारी से फील्ड में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, 2024 के चुनाव में जो पत्रकारों के ऊपर बाध्यता लग रही है, इससे क्या सरकार को नहीं, बाध्यता कोई इस तरह की नहीं है। बाध्यता का मतलब ये है कि देखिए, जो पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, अगर जानकारी ना तो उस पर ले लिखा आर्टिकल 19 ये पर हमें अधिकार पर ये तहत रोड का ये पर दिया गया है कि हमारी आज़ादी है, हमें जो प्रेस की आज़ादी है और 22 के तहत आर्टिकल 22 के तहत और आर्टिकल 15(2) पे भी आज़ादी हमारी दी गई है कि हम न्यूज़ को चलाएं या सुरक्षित रखें। इसकी जानकारी रखते हुए अगर कोई पूछ रहा है, कोई अधिकारी, अभी आपने सुना होगा एक न्यूज़ चल रही थी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि पत्रकारों से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि कोई अधिकारी तब तक नहीं पूछ सकता जब तक हमारा कोई मामला किसी के सामने ना हो, तभी पूछ सकता है। देश के कई प्रदेशों में पत्रकारों को पेमेंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, आप उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करेंगे? आप ये देखिए, ये मामला राष्ट्रीय मामला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष KD सिंह हैं और जब इसको संज्ञान में दिया जाएगा, इस तरह की बात चल रही है। और दूसरी बात, हमारे जो पत्रकार हैं, जिस चैनल से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस चैनल से हो, जैसे आजमगढ़ एक्सप्रेस है और GGS चल रही है, केमास है और हिंदुस्तान न्यूज़ 24 P7 है और आज की चाल है जिसके संपादक CEO संपादक हमारे पास बगल में खड़े हैं, वो तलहा साहब। तो ये लोग अब जानकारी रखेंगे कि वेतन का देने का मामला किस तरह वेतन आए, क्योंकि वेतन तो कोई आता नहीं, यही जो विज्ञापन पाते हैं पत्रकार बेचारे यही मिल रहा है। अगर उसका सिस्टम वेतन सरकार कुछ देने लगे, किसी तरह से कुछ देने लगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब इस पर जानकारी होने के बाद अब हमारे वकील साहब और सभी लोग आपको बताया जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो है कई प्रकार की जो है सुविधाएं पत्रकारों के लिए अग्रसित किए गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उन व्यवस्थाओं को कैसे पत्रकार वर्जित कर सकता है? अभी देखिए, पिछले दिनों तो एक बात सुनने में आई थी, उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये पायलट योजना शुरू की जो गोरखपुर से शुरू होने वाली थी, तो उसमें संपादकों को कम शुल्क में निवास देने की बात कही गई थी और लेकिन अभी किसको मिली ये नहीं बता सकते। ये चूँ संपादकों को है, पत्रकारों को नहीं है। जैसे हमारे संपादक हैं सत्यवान के प्रशांत साहब हैं और जो अबू तलहा साहब हैं, इन लोगों को देने की सुविधा कही गई थी पायलट योजना के तहत। लेकिन अभी वो योजना अब कहाँ
कहाँ तक पहुँची ये बताया नहीं जा सकता, ऊपर से जानकारी लेकर के आपको हम बताएंगे। जैसे जहाँ कई बार कहा जाता है कि जो बड़े पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार मतलब कि जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अन्य पत्रकार हो गए, ये कहते हैं कि जो सुविधाएं मिले हमको मिले और जो अन्य पत्रकार चल रहे हैं उन लोगों तक ये सुविधाएं ना पहुँच। देखिए पत्रकार, वीडियो वायरल हुआ था। देखिए ऐसा है, अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, पत्रकार का सम्मान रखना चाहिए। और आप देखते होंगे जो अखबार के पत्रकार होते हैं जो होते हैं वो एक वीडियो कहीं से पा जाते हैं या कहीं से दृश्य ले लिए, विजुअल ले लिए, न्यूज़ चला देते हैं। चैनल ही तो रिस्क लेता है। हम जो मैदान में चलते हैं, आप खुद मैदान में चलते हैं, रिस्क कौन लेता है? पत्रकार ही लेता है जो चैनल वाले होते हैं। अच्छा जी, आप रिस्क की बात कर रहे हैं तो पत्रकार की सुरक्षा कैसे होगी? देखिए सुरक्षा सरकार बार बार इस पर कह रही है कि प्रदान की जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, और अब कितना प्रदान कर रही है आप देख ही रहे हैं।